एल्कोहल से डालिए सबसे पहली विधि कि एल्कोहल से भी हम हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। ROH का होता है, ROH का ही एल्कोहल एक आयो, एल्कोहल एक ही भाई हम एल्कोहल से का करेंगे, हम एल्कोहल से बनाएंगे हैलो एल्केन का बनेंगे हैलो एल्केन। तो हमने क्या करो एल्कोहल ले लियो, ठीक। एल्कोहल की सब हम अभिक्रिया का दिया, अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जब हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? जैसे HCl भी वो भाई हाइड्रोजन है यो, इसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो HCl से HBr भी वो, ये सब का हाइड्रोजन हैलाइड है कि नहीं। तो जब हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक। निर्जल ZnCl2, कौन सो? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमको प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन का प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन। कैसे देखो अच्छा, ये इधर करो, ठीक। यो बताओ अच्छा का हो काहे सूत्र बनती हो? जल को बनती है, तो जल का करते हो बाहर निकालते हो, ठीक। इसको हो गिराएंगे। अब बच्चों का तुम्हारा R और X, और R है X का हैलो एल्केन होते कि नहीं होते? तो यहाँ पर क्या करोगे तुम्हारा RX, जो तुम्हारा का है हैलो एल्केन। तो एल्कोहल से हम इस तरीके से हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। साहब इसका देखिए एग्जांपल का दिया हो, एग्जांपल देखो अच्छा यहाँ पर R के स्थान पे कुछ ले लिए, जैसे CH3CH2 ले लिए, है ना। CH3CH2 ले लियो, आगे का दियो OH का है OH। बताओ अब पता है कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल है। इसका IUPAC नाम का हुई, इसका IUPAC नाम का भी बताओ। भाई द्विकार्बन नहीं, द्विकार्बन का पूछिए एथोकोजी कि नहीं पूछिए? अच्छा एथोकोजी। अब बताओ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो का पूछिए? एन का पूछिए एन, और OH समूह के का कहते हैं? आल का कहते हैं आल, तो का पूछिए एक है माल। इतना का सूत्र है कि नहीं? अब इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर HCl ले ली, का ले ली HCl, इसको नाम का पता ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसकी उपस्थिति कराएंगे? ZnCl2, कैसो ZnCl2 निर्जल ZnCl2। अब बता अच्छा इसको ये करो जी, पहले का मम्मा बाहर जी, है ना, मम्मा कर दियो बाहर, ठीक। अब देखो का बची आपके CH3CH2 और Cl जी, CH3 CH2 और Cl। इसका IUPAC नाम बताओ, इसमें IUPAC नाम लिखिए, बता इसका IUPAC नाम। क्लोरो का पूछिए, क्लोरो द्विकार्बन का पूछिए, का पूछिए एथेन का पूछिए, क्लोरो एथेन। देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा हम। हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम डालियो हेडिंग यही बताएं फिर। अभिक्रियाशीलता का क्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका लगा लेना। देखो जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उसमें अगर बात की जाए हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो ये सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। इसके बाद तुम्हारा आता है HBr, क्या होता है HBr, और सबसे मंद अभिक्रिया करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। सबसे तीव्र पूछे तो बताए भी हाइड्रोजन आयोडाइड करती है, और सबसे मंद कौन करती है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं, पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे तीव्र
तीव्र अभिक्रिया करता हूँ, बताइए हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर पूछे कौन सो हाइड्रोजन हैलाइड सबसे मंद अभिक्रिया करते तब क्या बताइए हाइड्रोक्लोराइक अम्ल, ठीक है ना। और क्वेश्चन अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ रही है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है, कहाँ से एल्कोहल से। तो लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है, बताओ कौन करिए हाइड्रोजन आयोडाइड। रीजन पूछे बताओ काहे, तो बताना है कि जो तुम्हारो हाइड्रोजन आयोडाइड होती इसमें सबसे दुर्बल बंध होती ना होती, सबसे दुर्बल बंध, दुर्बल यानी कि कमजोर यानी कि आसानी से टूट सकती, और जो आसानी से टूट जी वही क्या करिए एल्कोहल से सबसे आसानी से क्रिया करिए। बाकी इनमें सबमा प्रबल बंध होती, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होते हैं इनका सबमा प्रबल बंध होते, ठीक है ना। नोट कर लो इसे बताइए। अब एल्कोहल बारे में पढ़ लियो, डाल लो हेडिंग एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। बहुत 3 डिग्री वाले होते हैं, कौन से होते हैं 3 डिग्री वाले जो एल्कोहल होते हैं वो सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है। फिर कौन से डिग्री वाले 2 डिग्री वाले, और लास्ट में आओ फिर 1 डिग्री वाले, कौन से 1 डिग्री वाले, क्योंकि केवल बीए करे हैं ठीक, ये एमए कर लियो तो उनके पास बीए और एमए 2 डिग्री गई, और उनके पास कौन सी ये एमएससी कैसे कर लियो एमए एमएससी कर लियो ना, इनके पास बीए भी है एमए भी है और पीएचडी भी करें, क्या करें पीएचडी, तो उनके पास 3 डिग्री है तो ज़्यादा क्रियाशील है ना ये, ठीक लिख लो क्रम से। चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे, काम आसान है। निम्न में से कौन सा एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तीव्र अभिक्रिया करेगा। फिर देखो मैं एक क्वेश्चन करा रिएक्शन से पूछे जी, इधर देखो बंद करो पहले इधर समझो आगे। अच्छा सबसे बताओ जौन क्रियाशील है कौन सा एल्कोहल है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर हम यही पहचान लें किसमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है, तो अपने आप पता चल जाए कि कौन सा मतलब ऑप्शन सही हुई है। बताओ इसमें 1 डिग्री कौन सा है, सबसे पहले और आए 1 डिग्री, कैसे पता चलो इसमें का है CH2 है ना, दिया कि नहीं ये समूह है। अच्छा ये कौन सा है 2 डिग्री, क्योंकि इसमें का है और इसमें का है केवल कौन सा है 3 डिग्री का है, 3 डिग्री तो आप सबको सही जी सही जी, ठीक है। आप दूसरे में डालिए फास्फोरस हैलाइडों से, फास्फोरस हैलाइडों से देखो एक होती PCl3 और एक होता है PCl5, यही तो फास्फोरस हैलाइड है। इसके नाम बताओ कहाँ है, ये फास्फोरस डाइक्लोराइड है ना, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, ये तुम्हारे फास्फोरस हैलाइड, इनसे क्या की जाएगी अभिक्रिया कराई जाएगी, ठीक है ना। देखो अच्छा देखो सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला रिएक्शन फार्मूला। हमने यहाँ पर ले लियो एल्कोहल का ले लियो, एल्कोहल ले लियो, एल्कोहल की क्रिया हमने कराई देनी PCl5 से, PCl5 से कराई देनी। एल्कोहल ले लो, एल्कोहल क्रिया हमने कराई देनी PCl5 से। अभी देखो सब पता चली ये को नाम का है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। इसकी हमने कराई क्रिया का कराई भैया क्रिया, सबसे पहले बनी हाइड्रोजन का बनी हाइड्रोजन, R बनो एक यहाँ बनी Cl का बनी Cl, ठीक है ना, का बनी Cl, एक यहाँ पर तुम्हारा
पता लगेगा कि हम ये अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब हेलो एल्केन का नाम का है हेलो एल्केन, बिल्कुल चिंता ना करना, समझ में आएगी तो पता है कि पहले बार इसमें सुनना है। ये तुम्हारा हेलो एल्केन का है हेलो एल्केन, इसका नाम है फास्फोरस, का नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम पता ही होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। ये तुम्हारा रिएक्शन फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल देखोगा जो भैया एग्जांपल, बिल्कुल चिंता ना करना। यहाँ पे हमने नहीं लियो CH3CH2OH नहीं लियो, ठीक। बता इसको नाम क्या है, यानी कि एथेनॉल है ना, नाम है कि नहीं। इसकी क्रिया हमने कराई थी PCl5 से, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। अच्छा देखो यहाँ पर R के स्थान पे क्या है जी, देखो ये CH3CH2Cl, इसको नाम का है क्लोरो एथेन, नाम तो है क्लोरो एथेन नाम है। अब ये तुम्हारा का है POCl, फिर आगे का बच्चों HCl, बच्चों कि नहीं बच्चों। अब देखो तुमका ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे ये हो, क्या देखो अब अपने आप पे तुम समझिए, बताओ। अच्छा यहाँ पर दियो है CH में तो ये ले ठीक CH3CH2OH, ठीक। इसकी क्रिया हमने कैसे कराया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ठीक। अच्छा बताओ, मैं का ऐसे लिख ली कोई दिक्कत, लेकिन पेपर लिख के से भाग्य तुमको समझाया गया। यहाँ पर एक सील यहाँ लिख दिए, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ लिख दिए, एक सीएल यहाँ लिख दिए, एक सीएल यहाँ, 5 सीएल है ना। हाँ पीते 5 सीएल जुड़े ना, ऐसे PCl5 है, पीते कितने सीएल जुड़े हैं 5 सीएल, तो हमने क्या करे पीते 5 सीएल जोड़ दिए। अब देखो अच्छा क्या करूँ जी, यहाँ बढ़िया, ये जो तुम्हारा CH3 ठीक CH2 है, यह क्या करिए एक क्लोरीन दिया अपने पास उठाई लो, एक क्लोरीन उठाई लो, तो दिक्कत यहाँ पर क्या है वो CH3CH2 और CH3 गिराए वो, अत्यंत कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर देखो अच्छा, यहाँ से कार्बोजन एक HI का रहा है, HI वो HCl का बनी वो HCl का बनी वो HCl। अब जब बचो अलग कर दो का बचो, एक P बचो P लिख दियो, एक O बचो O लिख दियो, Cl कितने बचे 1 2 3, तो कितने 3 POCl, फिर को तुम्हारा रिएक्शन मिली। इस तरीके से तुम कर सकते हो, ये गणित तरीका है। हमने कहा करो फास्फोरस लिखो और 5 क्लोराइड दिखाई दी इस तरीका से, एक क्लोराइड में हेमा जोड़ दियो है ना, एक हाइड्रोजन जोड़ दियो, जो बचो वही का बाहर निकाल POCl करके बताओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। आप तो समझ ही रहे हो, देखो भी है, देखो PCl3 से देखो यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले एल्कोहल को यूज है ना, देखो इधर का यूज किया एल्कोहल। अच्छा अगर यहाँ पर 3 एल्कोहल लेने की दिक्कत का, जब यहाँ पर 3 एल्कोहल ले लो तब यहाँ पर 3 हेलोजन बन जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो फिर इसकी हम क्रिया कहाँ से कराएंगे, PCl3 से कराएंगे, PCl3 से कराएंगे, तब यहाँ पर 3 पहले लिख लोगे ना, यहाँ पर गाय R गाय R किसका ले लो Cl का ले लो Cl प्लस यहाँ पर बाहर ये H3PO3 का है, H3PO3 कैसे फिर बताऊंगा, इसको हम कहते हैं आर्थो का हो जाती आर्थो फास्फोरस अम्ल, का हो जाती आर्थो फास्फोरस अम्ल। समझो ध्यान से, हमने यहाँ पर 3 एल्कोहल लिए, वही की क्रिया PCl3 से कराई गई, इसको नाम का है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। जो है कितने क्रिया कराई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बने 3, यहाँ पर लिख दिए R लिख दियो, OH लिख दियो, तो काट दिए Cl आइए। अब बचिए का H3PO3 को नाम का होती है आर्थो फास्फोरस अम्ल। यो तुम्हारा रिएक्शन फार्मूला का है तो रिएक्शन फार्मूला। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, अच्छा हम वही ले लिए 3 है ना,
तीन CH3 CH2 और OH इधर का लिखोगी PCl3। बताओ आगे का लिखो, बताओ तीन लिखो, फिर CH3 और CH2 Cl प्लस का राइट कर दिए PO3। अब यहाँ पर देखो, अच्छा इसका ट्रिक देखो, देखो भैया ट्रिक। अच्छा यहाँ पर तीन एक और है, तो बताओ इसका वैसे लिख ली, कोई दिक्कत CH3 CH2 OH एक बार यहाँ लिख लियो, फिर CH3 CH2 OH यहाँ पर लिख लियो, फिर CH3 CH2 OH यहाँ पर लिख लियो, कोई दिक्कत का लिए प्लस लगाए दियो, का लगाए दियो प्लस। इसकी क्रिया हमने करानी PCl3 से गायब से, तो हम यहाँ पर P लिख लिए, का लिख लिए P, यहाँ पर एक Cl यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर तो दिक्कत है। आप अच्छा देखो, तीन यहाँ पर लिख लिए, का लिख लिए तीन। अब देखो अच्छा इतने का बाहर कर ले उस तरीका से, है ना, तो तीन बनिए ग्रहण का, तीन कर लो, तीन बनिए ग्रहण का, बनिए तीन CH3 CH2 और Cl का बनिए तीन बनिए ग्रहण के। अब प्लस लगाने के बाद लगाइए प्लस। देखो अच्छा हाइड्रोजन कितने बचे हैं, तीन बचे हैं, H3 लिख दो, लिख दो H3। और बताओ अच्छा P कितने बचे हैं, एक बचे वही। ऑक्सीजन कितने बचे हैं, तीन, तो आपका PO3, तो H3PO3। बताओ दिक्कत